हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप मेरी वीडियोस आप सबको हेल्प कर रही होंगी और आपको पसंद आ रही होंगी। मेरी वीडियोस आप तक मिलती रहें और मेरी कोई वीडियो आप मिस ना करें। इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोस लाइक कर दीजिए ताकि आप और मैं हम कनेक्ट हो पाएँ और मेरे चैप्टर्स आप अच्छे से पढ़ पाएँ। तो आइए आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पढ़ने वाले हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का क्या मतलब है? डाइवर्सिटी मतलब काइंड ऑफ वैरायटी या अलग अलग टाइप की चीज़ें। वैरायटी में तो एक जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी। डिफरेंट डी मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी। डाइवर्सिटी इस लिविंग वर्ल्ड में मतलब इस लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारे अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, ह्यूमन बींग्स भी हैं। प्लांट्स भी आप देखें तो बहुत सारे टाइप के, एनिमल्स भी आप देखें तो बहुत सारे टाइप के, है ना। तो हम वही सब पढ़ने वाले हैं। पहले एक ये वाइज सेइंग पढ़ते हैं, कहावत एक बहुत अच्छी। ट्री स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स, their fruits are also for others. Likewise, good people bear all hardships and bring welfare to others. They give to others whatever they have earned. ये तो आप लोगों ने बड़ों लोगों से भी सुना होगा। ये कहावत बहुत फेमस है कि जैसे पेड़ धूप में खड़ा रहता है और दूसरों को शेड देता है, छाँव देता है, खुद धूप की तपस सहता है, खुद झेलता है परेशानियाँ, प्रॉब्लम सब फेस करता है और दूसरों को छाँव देता है, ठंडक पहुँचाता है। उसके फ्रूट्स भी दूसरों के लिए होते हैं। वो खुद तो नहीं खाता है अपने फ्रूट्स, जो भी उस पर उगता है, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वो सब दूसरों के लिए होते हैं। इसी तरीके से जो अच्छे लोग होते हैं वो भी सब मुसीबतें, प्रॉब्लम्स सहते हैं और दूसरों की भलाई करते हैं। दूसरों को वो जो भी खुद अर्न करते हैं, कमाते हैं, पाते हैं, वो दूसरों को दे देते हैं, है ना, या हेल्प करते हैं या डोनेट करते हैं। तो ये एक लर्निंग है या आप कह सकते हैं आप एक अच्छी सीख हमें बता रहा है। इट इज़ अ प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज फ्रेशिंग रेन। कल की बारिश के बाद आज एक बहुत सुहाना मौसम है। डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को इनवाइट करा स्कूल के साइंस टीचर ने, मैडम सुलेखा ने। किस लिए? टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर्स जर्नी। एक नेचर वॉक के लिए उन्होंने इनवाइट करा ताकि बच्चों के साथ नेचर में एक वॉक करें और उन बच्चों को उनके बारे में बताएं। डॉक्टर रघु इज़ अ साइंटिस्ट, क्योंकि डॉक्टर रघु एक साइंटिस्ट हैं पास की एक रिसर्च लैबोरेटरी में, और जो मनीराम चाचा हैं वो एक बूढ़े पर्सन हैं एक पास की कम्युनिटी में। तो उन लोगों को नॉलेज ज़्यादा होती है, इसलिए वो लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाते हैं। मनीराम चाचा एक्सपर्ट हैं मिमिकिंग बर्ड्स कॉल। मिमिकिंग मतलब नकल उतारना, बर्ड्स की आवाज़ों की नकल उतारने के एक्सपर्ट भी हैं और वो ब्रिलियंट भी हैं बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स पहचानने में। उनको नेचर वॉक के लिए तैयार करा गया। हम डॉक्टर रघुराम इन्फॉर्म स्टूडेंट्स दैट ऑब्जेक्टिव इज वॉक टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ द प्लांट्स। डॉक्टर रघुराम को ने बच्चों को बताया कि हम इस वॉक पर जा रहे हैं ताकि हम नेचर की ब्यूटी देखें, अलग अलग टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स देखें जो नेचर में हैं। प्लांट्स स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हैं उनको ज्वाइन करने के लिए और बहुत क्यूरियस भी हैं उनसे बातचीत करने के लिए और नई चीज़ें सीखने के लिए। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न। ठीक है। द टीचर एडवाइजेस स्टूडेंट्स टू कैरी। टीचर ने एडवाइस करा बच्चों को कि एक नोटबुक, पेन, वाटर बॉटल साथ ले लें ताकि इंपॉर्टेंट कुछ भी ऐसी फाइंडिंग्स हैं तो वो नोट डाउन कर सकें। एज दे वॉक, जैसे जैसे उन्होंने वॉक शुरू करी, उन्होंने शुरू करा प्लांट्स और एनिमल्स एक्सप्लोर करने, तो उन्होंने देखा और डॉक्टर रघु ने एडवाइस करा स्टूडेंट्स को कि वो नोटिस करें अलग अलग स्मेल्स जो पार्क में आ रही हैं और emphasizes respecting all living creatures, और बोला कि जितने भी यहाँ पे लिविंग क्रिएचर्स हैं आप सबकी रिस्पेक्ट करिए। ये नहीं है कि ये तो कैसा है, हट ये क्या है बेकार, चाहे वो कोई छोटा प्लांट है, बड़ा प्लांट है, या कोई छोटा जानवर है, बड़ा जानवर है, सबको रिस्पेक्ट करिए। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस नेचर के। और ऑब्जर्विंग देम विदाउट डिस्टर्बिंग, और उनको ऑब्जर्व करिए, उनको देखिए लेकिन उनको डिस्टर्ब नहीं करना किसी को भी आपको,
क्योंकि वो नेचर में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, आपको उनको डिस्टर्ब नहीं करना, सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है। मनीराम चाचा ने बच्चों को बताया कि ना सिर्फ डिफरेंट प्लांट्स एनिमल ऑब्ज़र्व करने हैं, लेकिन ध्यान से सुनने में है उनके अलग अलग साउंड्स। स्टूडेंट्स ने बहुत सारे प्लांट्स देखे जिसमें ग्रासेस, बुशेस, बड़े बड़े पेड़। उन्होंने वैरायटी ऑफ बर्ड्स भी ऑब्ज़र्व करी जो ब्रांचेस ऑफ ट्रीज़ पे बैठी थी। बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, बटरफ्लाइज उड़ रही थी। मंकीज़ जंप कर रहे थे एक ट्री से दूसरे ट्री पर। तो उन्होंने बटरफ्लाइज देखी, बर्ड्स देखे, मंकीज़ देखे। उन्होंने रिकॉर्ड करी अपनी ऑब्जर्वेशन नोटबुक में और डॉक्टर रघुमन राम चाचा से डिस्कशन भी करा। स्टूडेंट्स ने सुनी बहुत सारी बर्ड्स की आवाज़ें। डॉक्टर रघुराम ने इन्फॉर्म देम दैट ईच बर्ड हैज़ अ यूनिक चप। डॉक्टर रघु ने बताया कि हर बर्ड की एक अलग उसकी आवाज़ होती है। यही एग्जाम्पल है इस डाइवर्सिटी इन नेचर का। डॉक्टर रघुराम ने मनीराम चाचा से रिक्वेस्ट करी कि कुछ बर्ड्स की वो आवाज़ें निकाल कर दिखाएं। मनीराम चाचा ने बहुत सारी अलग अलग टाइप के बर्ड्स की आवाज़ें भी निकाल कर दिखाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे, तो उनको कॉपी भी करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। क्या आपने देखी हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स? क्या ऑब्ज़र्व करा आपने? तो आप भी एक नेचर वॉक पे जाइए और अपनी फाइंडिंग्स नोट डाउन करिए। आगे चलते हैं। प्लान नेचर वॉक विद अ टीचर। ये एक्टिविटी दी गई है कि आप प्लान करें, ऑब्ज़र्व करें और अपने फाइंडिंग्स अलग अलग टाइप के लीव्स, फ्लावर्स, ठीक है, और कैसे उनका ध्यान रखा जाता है नेचर में, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, लीव्स फ्लावर्स तोड़ने नहीं हैं, डोंट प्लक, और रिकॉर्ड करिए अपनी फाइंडिंग्स। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन टेबल एग्जांपल के लिए दिया गया है जिसमें कि हमारी ग्रास, तुलसी, हिबिस्कस, नीम कुछ प्लांट्स के नाम हैं। उनकी स्टेम कैसी होती है, हार्ड सॉफ्ट, उनकी लीव्स कैसी होती हैं, चौड़ी, पतली, पॉइंटेड, कौन से फ्लावर्स उन पे उगते हैं, और अगर कोई ऑब्जर्वेशन है तो ये आप खुद जाएं और ये टेबल फिल करें। आगे कुछ प्लांट्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि पत्ते हैं, तो ऐसा नहीं है एक ही प्लांट के चौड़े पत्ते होंगे, बहुतों के चौड़े हो सकते हैं, बहुतों के पतले भी हो सकते हैं। तो कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हो सकते हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं जब आप प्लांट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो उनमें अलग अलग टाइप के। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई प्लांट लंबा है, कोई छोटा है, किसी की स्टेम हार्ड है, सॉफ्ट है, किसी की शेप्स अलग अलग हैं। शेप्स पे भी जो लाइंस जा रही होती हैं वो उनके अरेंजमेंट अलग अलग है। स्टेम पे लीव्स की जो अरेंजमेंट है या जो पैटर्न में है वो अलग अलग है। फ्लावर्स अलग अलग टाइप के, अलग अलग कलर के, अलग अलग खुशबू के होते हैं। रूट्स अलग अलग टाइप की होती हैं, है ना। तो इस टाइप से अलग अलग होते हैं। अब बात करें अगर एनिमल्स की, अगर आप एनिमल्स को ऑब्जर्व करें तो एनिमल्स भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। कोई एनिमल रहते अलग अलग जगह पे हैं, कोई ज़मीन पे, कोई हवा में उड़ते हैं, कोई पेड़ पे, कोई पानी में, कोई अलग अलग तरीके से मूव करते हैं, कोई फ्लाई करता है, कोई 2 पैर से चलता है, कोई 4 पैर से चलता है ना। अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं। इस टाइप से ये एनिमल्स की ऑब्जर्वेशन है जो कि आप ऑब्ज़र्व करें और यहाँ पे फिल करने की कोशिश करें। अब आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि बहुत सारे एनिमल्स कोई लैंड पे रहते हैं, ट्रीज़ पे रहते हैं, बर्ड्स भी ट्रीज़ पे रहती हैं, फ़िश पानी में रहते हैं, कोई फ्रॉग्स हैं जो लैंड और पानी दोनों में रहते हैं। एनिमल्स अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं, अलग अलग टाइप की रहते हैं। एग्जिबिट मीन्स जहाँ वो रहते हैं, जैसे कोई पानी में रहता है, कोई ट्री पे रहता है। अलग और मूवमेंट्स, अलग अलग टाइप की मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कोई कैसे मूव करता है, कोई पैरों से, कोई पंखों से, है ना। तो इस टाइप से ऑब्ज़र्व करें। अपने स्कूल के या घर के आसपास एक वॉक करें, एनिमल्स, प्लांट्स ऑब्ज़र्व करें और ये टेबल्स फिल करें। अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है कि अपनी आंखें बंद करें 30 सेकेंड्स के लिए और किसी एक प्लांट या किसी एक एनिमल के बारे में सोचें जो भी आपने ऑब्ज़र्व करें और आपको बहुत पसंद आया, आपने बहुत ध्यान से उसकी सब चीज़ें देखी। नाउ ईच वन ऑफ यू कैन, और अब हर बच्चा अपना प्लांट और एनिमल जो उसने सोचा है वो ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करेगा। एंड व्हाट आर ऑब्जर्वेशंस वेरियस, और जो भी आपने ड्रॉ करा उसकी ऑब्जर्वेशन, आपने क्या ऑब्ज़र्व करा वो डिस्कस करें। अब जब सब बच्चे अपने अपने प्लांट्स और एनिमल्स की ऑब्जर्वेशन डिस्कस करेंगे तो आप नोटिस कर पाएंगे कि और बच्चों ने जो प्लांट एनिमल
में ऑब्ज़र्व करा है और जो आपने ऑब्ज़र्व करा है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। एंड बहुत सारे प्लांट्स में बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी आपको जानने को मिलेगी। और इस तरीके से आप बायोडाइवर्सिटी जो भी हमारे नेचर की है या जहाँ आप रहते हैं उस जगह की है, आप जानने को मिलेगी आपको। हमारे इस नेचर में इतनी बायोडाइवर्सिटी है, इतने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबका एक अलग अलग रोल है। जैसे कि ट्रीज़ हैं जो फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं बर्ड्स को, एनिमल्स को। एनिमल्स हैं वो सीड्स स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। आपने पढ़ा हुआ है सीड डिस्पर्सल में एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स कैसे हेल्प करते हैं। फ्रूट खाते हैं और फिर उनके बीज हवा फेंक देते हैं, लाइक दैट। तो इस टाइप से दोनों का अपना आपस में एक बैलेंस बना हुआ है प्लांट्स और एनिमल्स का, जो उनके सर्वाइवल में हेल्प करता है। इसलिए दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। अब हाउ डू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स की हम ग्रुपिंग कैसे करें, है ना। ग्रुपिंग हम बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। पहले अगर हम प्लांट्स की बात करें, चले पढ़ते हैं एक एक करके, हम इसमें यही पढ़ेंगे। पहले हम प्लांट्स की बातें करते हैं। हम उनको जैसे हम बुक्स, नोटबुक्स अरेंज करते हैं ग्रुप बना के, बुक्स का अलग, नोटबुक का अलग, नोटबुक्स का भी टेक्स्ट बुक्स अलग या ग्रामर बुक्स अलग, प्रैक्टिस या असाइनमेंट बुकलेट्स अलग, ऐसे हम उनको अरेंज करके तरीके से बैग में या शेल्फ में लगाते हैं। इसी तरीके से वर्ल्ड में इतनी बायोडाइवर्सिटी है, इतने सारे टाइप के प्लांट्स एनिमल्स हैं, तो उनको भी हम उनके डिफरेंट अलग अलग फीचर्स के हिसाब से, उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के हिसाब से उनकी ग्रुपिंग करते हैं। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, कट देयर पिक्चर्स। पुराने मैगजीन्स में से, न्यूज़पेपर्स में से बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स की पिक्चर्स इकट्ठी कीजिए, उनके अलग अलग कार्ड्स बना लीजिए और डिवाइड योर क्लास, अपनी क्लास को 5-6 बच्चों के ग्रुप में बांट दीजिए और पूल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन योर ग्रुप। और फिर बहुत सारे जब कार्ड्स इकट्ठे हो जाएँ तो हर बच्चे कुछ कार्ड्स ले लें। अब ऑब्ज़र्व करें जो कार्ड्स उनके पास आए हैं, उनके फीचर्स, प्लांट्स के अलग, एनिमल्स के अलग, और जो भी आपने फीचर्स जैसे कि यहाँ लिखे हैं टेबल्स में, उनके बेसिस लिखकर उनके बेसिस पर उनको ग्रुपिंग करें। ठीक है, अब ग्रुपिंग करेंगे तो आप ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये ग्रुपिंग किस बेसिस पे कैसे हुई है। कोई हो सकता है हर बच्चे अलग अलग टाइप की ग्रुपिंग करें। कोई बच्चा स्टेम के हिसाब से, कोई प्लांट की हाइट के हिसाब से, कोई उसको कैसी सॉइल चाहिए, कोई कहाँ उगते हैं। ठीक है, बहुत सारे हिसाब से उनकी ग्रुपिंग हो सकती है। देखिए यहाँ देखेंगे किसी ने ग्रुपिंग करी उसके फ्लावर्स हैं नहीं हैं, छोटे बड़े कैसे हैं, किसी ने करी स्टेम के हिसाब से, किसी ने ईटिंग हैबिट के हिसाब से, किसी ने कहाँ पे वो रहते हैं या उगते हैं उनके हिसाब से। एनिमल्स भी ऐसे अलग अलग फीचर्स के हो सकते हैं, वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कलर, साइज़, कैसे मूव करते हैं, इन हिसाब से ग्रुपिंग हो सकती है। तो ग्रुपिंग हम क्यों करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, इसलिए ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ, उनको ग्रुपिंग करके हम इजीली याद कर पाएँ, हम समझ पाएँ उनका सिस्टम, उनकी रूट्स का, लीव्स का, हम ग्रुपिंग करके उनको अच्छे से एनालाइज कर पाएँ, उनके सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस सारे अच्छे से स्टडी कर पाएँ। तो प्लांट्स को ग्रुप्स कैसे किया जाता है पहले हम ये पढ़ेंगे। आपने देखा होगा प्लांट्स की स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप पहले स्टेम की बात करें, किसी की मोटी, किसी की पतली, किसी की बड़ी हाइट, छोटी हाइट, किसी की सॉफ्ट, किसी की हार्ड, कोई ग्रीन कलर की होती है, किसी की ब्राउन कलर की होती है ना। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग टाइप की स्टेम्स होती हैं। उस बेसिस पे हम उनको, जब हम उनको ग्रुपिंग करते हैं तो देखिए मोटी, ब्राउन, हार्ड जो ट्रीज़ हैं उनकी अलग हमने कैटेगरी कर दी। एक जिनके थोड़े से प्लांट्स ब्राउन है लेकिन पतली है, थिन स्टेम है, उनको हमने श्रब्स में काउंटिंग कर दी। जो बहुत ही नाजुक पतली ग्रीन स्टेम है उनको हमने हर्ब्स बना दिया। कुछ हैं जो कि क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, इनकी भी स्टेम बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बिल्कुल वीक होती है ना। तो ये इस टाइप से हमने इनकी ग्रुपिंग कर दी। यहाँ पे फिर एक एक्टिविटी, आप नीचे में वॉक करें, अलग अलग प्लांट्स को ऑब्जर्व करें, कौन कितना बड़ा है, छोटा है, उनकी स्टेम कैसी है, ब्राउन या ग्रीन,
है ना, और कौन से कलर की है, ब्रांचेस कैसी हैं, इन सब हिसाब से आप उनकी ग्रुपिंग करके, ये कौन टेबल है यहाँ पर, इसको फिल करें और इस बेसिस पे हम फिर ग्रुपिंग कर पाएंगे, है ना। तो बहुत अलग अलग टाइप के अब हमने प्लांट्स को ग्रुपिंग करा, कोई हर्ब्स हैं, कोई शर्ब्स हैं, कोई ट्रीज़ हैं, ये सब कैसे हमने ग्रुप्स के नाम दिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेम। ठीक है, तो कुछ बड़े होते हैं हार्ड, कुछ देखिए जो मैंने अभी आपको समझाया ये यहाँ पे दिया हुआ, इनको ट्रीज़ कहते हैं। कुछ जो कि ब्राउन वुडी स्टेम तो होती है लेकिन ग्राउंड के पास ही होती है और ज़्यादा थिक नहीं होती है उनकी स्टेम, इनको श्रब्स कहते हैं। जिनकी बहुत ही स्मॉल सॉफ्ट ग्रीन स्टेम होती है इनको हर्ब्स। कुछ क्लाइंबर्स होते हैं जो बिना सपोर्ट के, जिनकी स्टेम नहीं कर पाती है, उनको सपोर्ट चाहिए। कुछ क्रीपर्स होते हैं जो ग्राउंड के सहारे ग्रो करते हैं। तो इस टाइप से हमने स्टेम के हिसाब से बांट दी। अब हम देखेंगे लीव्स। लीव्स आप देखेंगे तो किसी की चौड़ी होती हैं, किसी की पतली होती हैं। इसमें जो ये पैटर्न इनका लाइंस का होता है इनको वेन्स कहते हैं। इनमें वेन्स में भी आप देखेंगे पैटर्न होते हैं अलग अलग। किसी के बिल्कुल पैरेलल पैटर्न होते हैं, जैसे कि ये है पैरेलल पैटर्न, और जिसमें ऐसे ऐसे लीव्स जा रही होती हैं, ऐसे 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 ऐसे, इसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। तो दो टाइप के वेनेशन होते हैं, एक पैरेलल वेनेशन और एक रेटिकुलेट वेनेशन। जो नेट टाइप का पैटर्न होता है, नेट जैसी वेन्स होती हैं, बीच में एक मिडरिब टाइप होती है बड़ी चौड़ी और साइडों में पतली पतली। ठीक है, तो हिबिस्कस इसका एग्जाम्पल है। और कुछ होती हैं जिनकी पैरेलल होती हैं, मिडरिब इनमें भी होती है और साइड में पैरेलल होती है। इसका एग्जाम्पल है बनाना प्लांट या ग्रासेस, है ना, इनकी पैरेलल वेनेशन होती है। अब आप देख सकते हैं बहुत सारी लीव्स और उनको एक्सप्लोर करिए और नोट डाउन करिए। ठीक है, इसके लिए एक एक्टिविटी है जिसमें आपने प्लांट्स, हर्ब्स, ग्रासेस उगा रहे हैं, तो उसमें आप खुरपी, जिसको और एक टूल है जिससे खुदाई होती है थोड़ी सी, उससे आप डिग करिए और हर्ब्स की उनकी रूट्स को आप ऑब्जर्व करिए जो सॉइल के अंदर होती है। और आप देखेंगे कि रूट्स जिसमें हम पानी देते हैं वो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो वो भी अलग अलग टाइप की होती है। दो टाइप की हमारे पास रूट्स हैं, रूट के हिसाब से ग्रुपिंग कर रहे हैं हम। एक होती है टैप रूट और एक होती है फाइब्रस रूट। टैप रूट होती है ऐसे जो एक पैटर्न में गई हुई होती है, एक मेन बीच में है और एक तरीके से उसमें पैटर्न में गई हुई है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक होती है ये पैटर्न नहीं होता, एक जाल की तरह पूरा फैला हुआ होता है, तो पूरा बंच की तरह, ये होती है फाइब्रस रूट। तो आप जब ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि मस्टर्ड प्लांट है, आप देख सकते हैं ये वाला, इसकी एक मेन रूट है, उसमें से छोटी छोटी साइड में गई हुई है, ये है टैप रूट। ठीक है, दूसरी तरफ आप ये देखेंगे, ये कॉमन ग्रास है, इसकी जो आप रूट्स देखेंगे पूरा बंच की तरह है, पूरा जाल सा है ना, सब सेम साइज़ की हैं, ऐसा कुछ नहीं कि एक मेन है या कुछ। यह है फाइब्रस रूट। तो रूट के हिसाब से भी हम बहुत सारी कैटेगराइजेशन प्लांट्स की कर सकते हैं। ये एक एक्टिविटी दी हुई है। नेक्स्ट कि आप सैपलिंग कोई 5 कॉमन प्लांट्स का इकट्ठा कीजिए या उगाइए, और जैसे कि ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उनको उगाने से पहले अब आप उनकी रूट ऑब्जर्व कीजिए, उनके लीव्स की वेनेशन ऑब्जर्व कीजिए और यहाँ पर लिखिए। अब आप देखेंगे कि लीव की वेनेशन के हिसाब से, रूट्स के हिसाब से बहुत प्लांट्स सिमिलर हैं और बहुत डिफरेंट हैं। यहाँ पे कुछ डिस्कशन कर रखे हैं, जैसे कि लेमन ग्रास की कैसी हैं, सदाबहार प्लांट की कैसी हैं, है ना, चिकपी की कैसी होती हैं, ऐसे सबकी अलग अलग होती हैं। वीट है, वीट की कैसी होती हैं। ठीक है, अब हम सीड की बात करेंगे। सीड के हिसाब से अगर हम ग्रुपिंग करते हैं तो कुछ के होते हैं, देखिए अब हम ना ये सब प्लांट की ग्रुपिंग कर रहे हैं। आप देखें, पहले हमने प्लांट की ग्रुपिंग करी, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करा। नंबर 1 था स्टेम, नंबर 2 था ऑन द बेसिस ऑफ देयर लीफ, ये लीफ वेनेशन है ना। नंबर 3 था, हमने यहाँ पर डिस्कस करा रूट, राइट, किसकी कैसी रूट्स हैं। और अब नंबर 4 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सीड, टाइप ऑफ सीड्स, राइट। तो आइए अब हम सीड को डिस्कस करेंगे।
तो अब हम सीड्स देखेंगे तो 2 टाइप के सीड होते हैं, एक डाइकॉट सीड, एक मोनोकॉट सीड। ये भी हमने क्लास 5th में पढ़े थे। एक सीड जो एक सिंगल ही होता है, एक ही सीड होता है, ठीक है, उसके कोई पार्ट्स नहीं होते हैं, जैसे कि मक्का देख सकते हैं आप, कॉर्न, तो ये होते हैं मोनोकॉट सीड। एक होते हैं जैसे छोले, राजमा, दालें वगैरह, आप देख सकते हैं इनका छिलका उतारेंगे, इनके अंदर देखेंगे तो 2 पार्ट होते हैं, हाफ हाफ ना, 2 पार्ट में हो जाता है। ये होते हैं डाइकॉट, मतलब डबल सीड्स। इसके ये जो पार्ट्स होते हैं इनको हम कॉटिलेडॉन्स बोलते हैं। तो ये स्प्लिट हो जाते हैं 2 में, 2 कॉटिलेडॉन्स, डाइकॉट सीड और ये मोनोकॉट सीड। अब आपने क्या रिलेशन, कोई रिलेशन है कि लीफ की वेनेशन में 2 रूट्स के टाइप में कितने कॉटिलाइड्स हैं सीड में, कैसी उसकी स्टेम है, तो क्या इनमें आपस में कोई रिलेशन है? हाँ, रिलेशन है। ये देखिए यहाँ पे आप पढ़ेंगे इसका रिलेशन, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। डाइकॉट प्लांट की रेटिकुलेट वेनेशन होती है और टैप रूट सिस्टम होता है, जबकि मोनोकॉट प्लांट की पैरेलल वेनेशन होती है और फाइबरस रूट सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये इनका आपस का किस किस का रिलेशन है? रूट, सीड और लीफ का, स्टेम का नहीं है यहाँ पे। इन तीनों का आपस का रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये तो था सारा प्लांट्स का। अब हम एनिमल्स की ग्रुपिंग पढ़ेंगे। जैसे हमने प्लांट्स से करी, एनिमल्स भी अलग अलग टाइप से ग्रुप हो सकते हैं, जैसे वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे मूव करते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि आप जाएं, कुछ एनिमल्स को देखें, ऑब्ज़र्व करें अलग अलग, और फिर उनके अलग अलग मूवमेंट्स कैसे करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, इस टाइप से ऑब्ज़र्व करें। एक पोस्टर बनाया अलग टाइप के का, पानी में जो रहते हैं अलग, ट्री पे रहते हैं अलग, ऐसे, और इनको ऑब्ज़र्व करें, इनके फीचर्स ऑब्ज़र्व करें, है ना, और एक एक टेबल फिल करें, कैसे मूव करते हैं, बॉडी पार्ट्स कैसे कौन से यूज़ करते हैं, इस टाइप से। तो आप देखेंगे बहुत सारे एनिमल्स, कोई फ्लाई करता है, कोई रन, कोई क्रॉल, कोई वॉक, कोई हॉप, कोई जंप, इस टाइप से अलग अलग डिफरेंट बॉडी पार्ट अपने यूज़ करते हैं, जैसे किसी के विंग्स, किसी के लेग्स, किसी का कुछ और मूव करने के लिए, है ना। हमने ये भी देखा कि इस बेसिस पे उनकी ग्रुपिंग हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर, कोई और फीचर है, तो बहुत सारे हो सकते हैं फीचर्स, जिस हिसाब से हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं जानकी आमर, इनके बारे में लिखा हुआ है, आप रीड करें। आइए, ये इनका ईयर है। ये इंडियन बोटॉनिस्ट साइंटिस्ट थी जिन्होंने एनवायरनमेंट के पे ही काम करा और हेल्प करा, मतलब सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करी कि इंडिया इतना रिच है प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी में। तो इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। ये भी हमने पहले भी पढ़ी थी, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, एक वैली को सेव करने की मूवमेंट थी। इनमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा है क्योंकि बोटॉनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेड थी, और इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स इनिशिएट कर रहे हैं प्लांट्स को सेव करने के लिए, उनकी डाइवर्सिटी इंडिया में सेव करने के लिए। ये सेव साइलेंट वैली मूवमेंट के बारे में आज दिया हुआ है, केरला में जो एक इस डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। आप इसको रीड करें, आपकी जनरल नॉलेज के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। अब प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। अब अलग अलग हमें सराउंडिंग्स के हिसाब से प्लांट्स और एनिमल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि डेजर्ट में, माउंटेन्स पे, पानी में। ठीक है, हमने ऑब्जर्व करा कि बहुत अलग अलग टाइप के दोनों होते हैं और जिनके अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो डिपेंड करता है उनकी सराउंडिंग पे, उनके फीचर्स। जो पहाड़ों में रहेंगे वो बहुत ठंड उनको झेलनी है, स्नो भी झेलनी है, तो वो अलग टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स, उनके फीचर्स होते हैं उस अकॉर्डिंग। डेजर्ट वाले को कम पानी में रहना है, मतलब कम वाटर सप्लाई होती है, तो उनको स्कैर्सिटी ऑफ वाटर में कैसे रहना है, तो उस हिसाब से उनकी बॉडी के इनर पार्ट्स और आउटर पार्ट्स दोनों उस हिसाब से मोल्ड हो जाते हैं, अडेप्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप देखें कि फ़िश पानी में रहती है तो उसकी बॉडी पे स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, चिकनी चिकनी फिन्स बने हैं, लाइंस हैं जो उसको हेल्प करती हैं स्विमिंग करने में। गोट है, गोट ग्रासी एरियाज़ में रहती है तो उसके लेग्स हैं मूव करने के लिए। तो ऐसे सब एनिमल्स की शेप, साइजेस अलग अलग होते हैं उनकी जगहों के हिसाब से जो जहाँ रहते हैं।
तो इस हिसाब से आप एक ऑब्ज़र्व करें, लिखें यहाँ पर कि कौन डेजर्ट में, माउंटेन्स पे, ओशन में, फॉरेस्ट में कौन से एनिमल्स, प्लांट्स आपको पता है वो लिखें। ठीक है। अब वही बात है कि जैसे डेजर्ट में आप देखेंगे कैक्टस होता है जिस पे लीव्स नहीं होती, लीव्स की जगह उसकी स्पाइंस होती हैं ताकि वो वाटर सेव कर सके। यहीं अगर आप किसी और जगह देखेंगे तो वहाँ पर पूरे भरे हुए लीव से भरे हुए ट्रीज़ या प्लांट्स होते हैं। अब जो हिमालयाज़ पे या माउंटेन्स पे होते हैं वो ऐसे कोन शेप के अगर आप देखेंगे तो होते हैं ट्रीज़, ताकि स्नो उन पे से स्लिप हो सके, स्नो इकट्ठी ना हो, है ना। तो ऐसे ही अलग अलग टाइप के प्लांट्स हो गए अलग अलग जगह के हिसाब से। ऐसे ही आप डेजर्ट में भी, क्योंकि बहुत कम पानी होता है, हॉट होता है, और गर्मी में बहुत हॉट, ठंड में वेरी कोल्ड भी होता है, तो इसलिए वहाँ जो प्लांट्स एनिमल्स हैं वो अलग टाइप के होते हैं जो बर्दाश्त कर सकें बिल्कुल इतनी गर्मी और सर्दी भी दोनों। इसलिए उनकी फ्लैशी स्टेम होती है जिसकी वजह से उनको वाटर की कमी ना हो प्लांट्स में, जो वाटर स्टोर कर पाती हैं वाटर अपने आप में, और बहुत हीट भी बर्दाश्त कर पाती है। माउंटेन्स पे क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड रीजन होते हैं, स्नोफॉल होती है, तो वहाँ सरवाइव करने के लिए ट्रीज़ की इस तरीके से एबिलिटी है कि उन पे से स्नो स्लाइड ऑफ हो जाए। इस तरीके से बने हैं कॉनिकल शेप के, स्लोपिंग ब्रांचेस हैं जैसे डिओडा ट्रीज़ की, है ना। तो इस हिसाब से आपने देखा कि जो भी नेचर में बने हुए हैं वो सब कहाँ रहते हैं, कैसे क्या है, उस हिसाब से, उन कंडीशंस के हिसाब से उनके फीचर्स होते हैं। अब आप देखेंगे ये एक कैमल है जो हॉट डेजर्ट्स में राजस्थान में रहता है, और एक ये कैमल है जो लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट्स में रहता है, स्नो वाले डेजर्ट्स। इसके फीचर्स अलग दिखेंगे आपको। ठीक है, इसमें हूव्स इसके भी हैं, हूव्स इसके भी हैं, बट ये थोड़ा फरी है ताकि ठंड बर्दाश्त कर पाए। 2 हम्स हैं, इसका सिंगल हम होता है, इसके कम फर होते हैं। तो इनके फीचर्स कहाँ ये रहते हैं उस हिसाब से होते हैं। देखेंगे जो हॉट डेजर्ट वाले के वाइड हूव्स होते हैं, लंबी टांगें होती हैं, जबकि इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें, क्योंकि इसको सैंड में मूव करना है, सैंड में पैर ढसते हैं, जबकि इसके, क्योंकि ये कोल्ड डेजर्ट्स में रहते हैं तो थोड़े से छोटे पैर होते हैं, है ना। और हूव्स भी उतने वाइड नहीं होते हैं पर उतने वाइड नहीं होते ताकि वो इजीली मूव कर सके। ऐसे ही डेजर्ट में फूड भी आसानी से नहीं मिलता है, तो कैमल्स फूड अपने हम्प्स में स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, हॉट डेजर्ट के 1 हम्प होता है, जबकि क्योंकि उनको सरवाइव करना है, और कोल्ड डेजर्ट वालों के 2 हम्स होता है। तो एक में these 2 humps shrink in late winters because there is not too much food available in the cold deserts. तो and they have to use food stored in their humps during that time. जब बहुत ठंड हो जाती है तब बिल्कुल खाना वाना नहीं मिलता है, तो क्या होता है तभी इसमें स्टोर जो होता है फूड वही वो यूज़ कर पाते हैं। और जब विंटर थोड़ी कम हो जाती है तब ये 2 हम्स थोड़े श्रिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, क्योंकि तब फिर थोड़ा सा फूड अवेलेबिलिटी हो जाती है और फिर उनको खाना मिल जाता है। ठीक है, बहुत लंबे हेयर फर हैं, देखेंगे आप हेड टू नेक, ताकि वो विंटर्स में सर्वाइव कर पाएँ। और जो भी फीचर्स हैं, आप कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो आपको पता हैं, हमने कैमल बहुत अच्छे से 5th क्लास में उसके फीचर्स पढ़े थे, है ना। तो ऐसे कुछ फीचर्स जो आपको पता हैं आप वो डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा इसी तरीके से राजस्थान से काशी तक कैमल एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, बहुत कम यूरिन निकालते हैं ताकि उनकी बॉडी ड्राई ना हो, स्वेट भी कम आता है। ठीक है, अपनी बॉडी से वेस्टेज ऑफ वाटर वो कम करते हैं ताकि वो सर्वाइव कर पाए बिना पानी पिए। अब डिफरेंट टाइप के प्लांट्स यहाँ पे डिस्कस करे गए हैं, जैसे कि किसी के ब्राइट फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि ये नाम है यहाँ रोडोडेंड्रॉन्स, जो कि शोला फॉरेस्ट नीलगिरीज में है। ठीक है, इनकी छोटे हाइट के होती हैं, छोटी लीव्स होती हैं ताकि सरवाइव कर सकें हैवी विंड्स में जो माउंटेन टॉप पे होती हैं। ठीक है, लेकिन ये देखिए ये भी ये सेम ही प्लांट है रोडोडेंड्रॉन, और ये एक है नीलगिरीज में जहाँ पे ठंडी हवाएं उसको झेलनी है तो छोटा है, एक है सिक्किम में जहाँ ये बड़ा है, इसके फ्लावर्स के कलर्स भी यहाँ पे अलग हैं, है ना।
तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे ये अलग तरीके से, यहाँ पे अलग तरीके से एक ही प्लांट है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग फीचर्स हैं, इसलिए अलग अलग टाइप से ये उनकी कंडीशंस के हिसाब से ये अपने आप को इसने बनाया है। एक बच्चे ने बताया कि जब अंडमान निकोबार आइलैंड्स गया अपने पेरेंट्स के साथ, तो उसने वहाँ पे बड़ी बड़ी वेल्स, कलर्ड फिश वगैरह देखी। तो उसके पापा ने समझाया इनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है फिशेस की, जिनसे ये स्विम कर पाते हैं। तो आपने देखा बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स अलग अलग रीजन में जो पाए जाते हैं, उनके फीचर्स उसी हिसाब से अलग हो जाते हैं ताकि वो उस रीजन में सर्वाइव कर सकें। उस हिसाब से उनके स्पेशल फीचर्स उन पे डेवलप हो जाते हैं। इस चीज़ को कहा जाता है अडेप्टेशन। जब हम अपने रीजन के हिसाब से हमारी बॉडी के फीचर्स उस हिसाब से बन जाते हैं, उसको हम अडेप्टेशन कहते हैं, जो हमारी हेल्प, जिससे हमारी हेल्प होती है वहाँ पे सर्वाइव करने में, उस रीजन या उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अब डिओडार ट्री की हाइट शेप देखें तो उसने माउंटेन रीजन के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया है। प्लेसेस वे प्लांट्स एनिमल्स लिव, जहाँ पर प्लांट्स एनिमल्स रहते हैं उन जगहों को उनका हैबिटेट कहा जाता है, उनका घर, हैबिटेट जहाँ वो रहते हैं। जैसे कि सी टर्टल सी में रहते हैं, उनका हैबिटेट ओशन या सी कहेंगे। कैमल जो हॉट कोल्ड में डेजर्ट में रहते हैं, उनका हैबिटेट डेजर्ट कहा जाता है। इनका ये जो रोडोडेरॉन्स हैं, इनका माउंटेन है हैबिटेट। प्लांट्स एंड एनिमल्स का अलग अलग हैबिटेट में वहाँ अलग अलग टाइप का खाना मिलता है, फूड, पानी, एयर, शेल्टर, दूसरी ज़रूरतें अलग अलग के हिसाब से उनके हैबिटेट होते हैं। बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स एनिमल्स शेयर भी करते हैं कुछ सेम हैबिटेट, जैसे कि लैंड पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, तो इस तरीके से। अब यहाँ पे एक और साइंटिस्ट सलीम अली के बारे में बताया है। ये भी इंडिया ट्रैवल इन्होंने ऑब्जर्व करी, बहुत सारी बर्ड्स, लिस्ट डॉक्यूमेंट तैयार किया, ट्रैवल रूट्स, हैबिटेट है ना। अब इसके बारे में पढ़िए। अब व्हाट आर द डिफरेंट वेज यू कैन ग्रुप, अब बेस्ड ऑन हैबिटेट, क्या हैबिटेट के हिसाब से भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं एनिमल्स की? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कैसे? कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ हवा में उड़ते रहते हैं, है ना। तो जो लैंड पे रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहा जाता है। लैंड पे जो रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहा जाता है, जो लैंड पे रहते हैं, जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स, ये सब लैंड पे आ गए। पानी में रहने वालों को एक्वेटिक कहा जाता है, जिसमें पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस आ गए। जो एनिमल्स प्लांट्स और लैंड पे दोनों में रह सकते हैं उनको एम्फीबियंस कहते हैं। अब व्हाट वुड हैपन इफ द हैबिटेट ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल्स इज डैमेज्ड, अब उनके अगर हैबिटेट डैमेज हो जाए या किसी वजह से ख़राब हो जाए तो क्या होता है? वो लोग शिफ्ट करते हैं, सब बहुत बार होता है, लेक्स ड्राई हो गई या इन्फेक्टेड हो गई तो कुछ मर भी जाते हैं, कुछ शिफ्ट करते हैं दूसरी जगहों पे, है ना। व्हाट वुड हैपन इफ़ अ गोट डज नॉट गेट ग्रास टू इट, क्या हो अगर उसको घास ना मिले या फिश को पानी ना मिले, वही है ड्राई होने लगे, तो ये लोग शिफ्टिंग करते हैं एक जगह से अपने ग्रुप्स में। आपने देखा होगा बहुत जगह या मूवीज़ में कि ये दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। अब अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से डिस्कस करें, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, उनके बारे में जानें, जो बचपन में आपने ज़्यादा देखे हैं लेकिन अब देखने को नहीं मिलते हैं, ऐसे कौन से जानवर हैं उनके बारे में जानें। क्या ऐसा चेंज हुआ हैबिटेट में कि वो क्या डैमेज हुआ जिनसे वो चेंज हो गए या गायब हो गए। बहुत सारे ऐसे हैं वो जो गायब हो गए, जैसे दिल्ली में अब आप देखेंगे जो छोटी वाली चिड़िया है वो देखने को नहीं मिलती है। ये हमारे मोबाइल नेटवर्क्स, जो पहले मोबाइल नहीं होते थे अब इतने मोबाइल नेटवर्क्स होते हैं, उनकी वजह से उनको हार्म हुआ या डैमेज हुआ उनका हैबिटेट। इस पर एक मूवी भी है, आप सबने देखी होगी, है ना। तो इस तरीके से ये होता है। अब आप देखेंगे जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, चीता, ग्रेट इंडिया मास्टर्स, ये धीरे धीरे कम हो रही हैं इंडिया में, क्योंकि इनका नेचुरल हैबिटेट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डैमेज होता जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स करे हैं इनको बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है जो 1973 में बनाया स्टार्ट हुआ था, प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी पॉपुलेशन जो कम होती जा रही है उसके लिए। एक और प्रोजेक्ट है चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, जो ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लाती है इनको, इनका घर, हैबिटेट बचाने के लिए, इनको बचाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो
ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो गायब होने वाले कुछ स्केर्ड ग्रोव्स वेस्टर्न घाट्स में, कुछ फॉरेस्ट की ऐसी जगह हैं जो बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड हैं। उनका साइज़ हो सकता है किसी का छोटा बड़ा, लेकिन ये सारे इंडिया में पाए जाते हैं। ये बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स के घर हैं। इनमें बहुत सारे मेडिकल प्लांट्स, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ कहते हैं ना, होती हैं। इन ये सब दीज आर प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटीज़ ने इनको प्रोटेक्ट किया हुआ है। कोई अलाउड नहीं है इनमें जाना, प्लांट्स या ट्रीज़ कट करना, एनिमल्स को हर्ट करना, इन एरियाज़ को डिस्टर्ब करना अलाउड नहीं है। इस तरीके से स्केर्ड ग्रो को की कम्युनिटी प्रोटेक्शन करती है, ताकि इसमें हमारी बायोडाइवर्सिटी, जो एक हमारा ख़जाना है हमारी नेचर का, उसको हम बचा सकें, सेव कर सकें। तो ये था हमारा बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर, जो ख़त्म हो गया। आगे कुछ एक्सरसाइजेज हैं, आप अटेम्प्ट करिए। कोई डाउट्स आते हैं तो मेरे से डिस्कस करिए, मेरे से पूछ सकते हैं। और चैप्टर में कोई डाउट है तो वो भी आप मेरे साथ डिस्कस करिए। मुझे कमेंट बॉक्स में पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर या कोई पॉइंट है तो वो मुझसे पूछिए, आई विल आंसर यू दैट। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू गाइस।